तो चलिए एक बार फिर वापस चलते हैं कांतारा के उसी रहस्यमयी जंगल में। आज हम बात करेंगे उस बहुप्रतीक्षित प्रीक्वल की, कांतारा चैप्टर 1। ये कहानी है देवताओं की, महत्वाकांक्षा की और एक ऐसे धोखे की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की पूरी धुरी कह सकते हैं कि इन दो किरदारों पर ही टिकी है। एक जंगल का बेटा जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हैं, और दूसरी एक साम्राज्य की बेटी जिसकी नजरें आसमान पर टिकी हैं, और उनके हर एक फैसले पर कांतारा का भविष्य टिका हुआ है। तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराव को समझना होगा। एक वो जगह है जिसे खुद देवताओं ने संवारा है, और दूसरी वो जिससे इंसानी लालच चलाता है। देखिए, एक तरफ है कांतारा, माँ पार्वती के हाथों से बना एक पवित्र और हरा भरा जंगल जहाँ देवता बसते हैं, और दूसरी तरफ है बांग्रा, एक क्रूर साम्राज्य जो अपनी हदों को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ सिर्फ सत्ता का नशा। अब मिलते हैं हमारे पहले मेन कैरेक्टर से, बैरमे। बैरमे कोई आम इंसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे एक जादुई कुएं में पाया गया था और देवताओं ने उसे कांतारा की रक्षा और उसके विकास के लिए भेजा था। मतलब बैरमे का जन्म भी एक मकसद के लिए हुआ था। वो आदिवासियों का मसीहा था जिसका जंगल की अलौकिक शक्तियों से एक गहरा नाता था। उसका काम था अपने लोगों को बाहरी दुनिया से बचाना, लेकिन यही काम, यही कर्तव्य उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां सही और गलत की लाइन थोड़ी धुंधली होने लगती है। और यही बात इस स्लाइड में बहुत दिलचस्प है। देखिए, बैरम की जर्नी शुरू कैसे होती है, एक रक्षक के तौर पर जो बस अपने जंगल को घुसपैठियों से बचाता है। फिर वो एक एक्सप्लोरर बनता है, बांग्रा जाता है, बाहरी दुनिया देखता है, और वहां वो पहचानता है ट्रेड की ताकत को, अपने लोगों को गरीबी से निकालने का एक रास्ता। और देखते ही देखते वो एक व्यापारी बन जाता है। लेकिन यही रास्ता उसे एक विजेता बनने पर मजबूर कर देता है जब वो धोखे के जवाब में बांग्रा पोर्ट पर ही कब्जा कर लेता है। मतलब एक नेक इरादा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से लौटना बहुत मुश्किल था। अब कहानी के दूसरे सिरे पर है कनकवती। पहली नजर में तो वो भांगड़ा की एक बहुत ही इंटेलिजेंट और काबिल राजकुमारी लगती है, लेकिन उसकी असली मंशा कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। कनकवती की नफरत की जड़ें ना उसके बचपन में हैं। उसे कडप्पा कबीले ने बचाया था जो काले जादू के माहिर थे, लेकिन उनके असर ने उसे सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उसकी सोच में जहर भी घोल दिया। वो सालों से कांतारा को झुकाने की एक लंबी, बहुत लंबी साजिश रच रही थी। अपने भाई के हमले को एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हुए कनकवती शांति का एक झूठा प्रस्ताव लेकर बैरमे के पास आती है। वो इसे सुलह का एक तरीका बताती है, एक ऐसा मौका जिससे दोनों दुनियाएं हमेशा के लिए एक हो जाएंगी, या कम से कम वो ऐसा दिखाती है। पर क्या ये प्रस्ताव उतना सीधा था जितना देख रहा था, या इस दोस्ती के नकाब के पीछे कोई बहुत ही भयानक इरादा छिपा था? और ये रहा वो चौंकाने वाला सच। मंदिर का वो पूरा समारोह असल में एक जाल था। असली मकसद था कांतारा की दिव्य मूर्तियों को चुराना, ताकि आदिवासियों को उनकी शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। ये धोखा था, विश्वासघात की इंतहा थी। और यहीं पर बैरमे की बढ़ती महत्वाकांक्षा और कनकवती की खतरनाक साजिश एक दूसरे से टकराती हैं और एक ऐसे विनाशकारी युद्ध को जन्म देती हैं जिसे टाला नहीं जा सकता था। देखिए, कनकवती ने कितनी चालाकी से बैरमे के अच्छे इरादों को ही अपना हथियार बना लिया। उसने उसे व्यापार करने दिया, फिर शांति का नाटक किया और आखिर में सबसे बड़ा धोखा दिया। बैरमे की अपने लोगों को आगे बढ़ाने की एक नेक इच्छा ने ही अनजाने में कनकवती के शैतानी प्लान का दरवाजा खोल दिया। और जब वो दरवाजा खुला तो कांतारा पर तबाही टूट पड़ी। मूर्तियां चोरी होते ही जंगल मुरझाने लगा, बच्चे बीमार पड़ने लगे। जब धोखा अपनी सारी हदें पार कर जाता है ना, तब देवता खुद न्याय करने के लिए उतरते हैं। ये है आखिरी लड़ाई जहां हर किरदार के चुनावों का फाइनल नतीजा सामने आने वाला है। अब बैरमे को समझ आता है कि बाहरी दुनिया की ताकत से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे अपनी असली शक्ति को पाने के लिए वापस उसी पवित्र कुएं में जाना होगा जहां उसका जन्म हुआ था। और ये क्लाइमैक्स सच में देखने लायक है। बैरमे अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो कई देवताओं का माध्यम बन जाता है। देखिए,
गुलिगा उसके शरीर में आकर अन्याय का विनाश करते हैं। बाघ देवता खुद सामने आकर कडप्पा के सरदार को मारते हैं। पंजुर्ली और ब्रह्म राक्षस आग और धुएं के रूप में उसके साथ खड़े हैं। लेकिन असली न्याय तो अभी बाकी था। देवी चामुंडी बैरमे के शरीर से कनकवती का विनाश करती है और इस तरह ये देवी शक्ति मिलकर बांग्रा के राजाओं के शासन का हमेशा के लिए अंत कर देती हैं। कनकवती के धोखे का जवाब खुद देवताओं ने दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस प्रीक्वेल का अंत हमें सीधे पहली फिल्म के सबसे बड़े रहस्य से जोड़ता है। अपना काम पूरा करने के बाद बैरमे उसी कुएं में लौट जाता है जहां से वो आया था और हमेशा के लिए गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली फिल्म में शिवा के पिता गायब हुए थे। उसका अंत उसे एक लेजेंड बना देता है। और फिल्म हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो जादुई कुआं आखिर कहाँ गया? एक ऐसा सवाल जो दोनों कहानियों को जोड़ता है और हमें कांतारा के कभी ना खत्म होने वाले इस चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद कुछ राज अनसुलझे ही अच्छे होते हैं।